बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने शॉर्ट स्टोरी बटन बटन के प्लॉट सेटिंग करेक्टर टाइटल सिग्निफिकेंस को डिटेल से डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में हम शॉर्ट स्टोरी बटन बटन की ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा। 15 नंबर का ये एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का। ये अगर आप इसको वेल एंड गुड तरीके से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आप 15 में से 13, 12, 12.5 मार्क्स ले सकते हैं। लेट अस स्टार्ट करते हैं। दी पैकेज वाज लाइंग बाय दी फ्रंट डोर। इस पैकेज से मुराद पार्सल है, लिफाफा है, जो कि सदर दरवाजे के साथ, सामने वाले दरवाजे के साथ पड़ा था। नारमा जब ऑफिस से आती है तो उसको देखती है, तो यहीं से ये पैरा स्टार्ट होता है। दी पैकेज वाज लाइंग बाय दी फ्रंट डोर। वो पार्सल, वो लिफाफा सदर दरवाजे के पास, सामने वाले दरवाजे के पास, मरकरी दरवाजे के पास पड़ा था। और वो कैसा था? आ क्यूब शेप्ड, मकबनुमा। अब सवाल पैदा होता है कि मकबनुमा क्या होता है? 6 पहलू वाला, 6 कोनों वाला। अच्छा, आ क्यूब शेप्ड, एक मकबनुमा डब्बा, कार्टन, सील्ड, जिसको बंद किया गया था विद टेप, टेप के साथ, जिसको टेप लगाकर बंद किया गया था। दियर नेम एंड एड्रेस, उनका नाम और पता प्रिंटेड, लिखा गया था बाय हैंड, हाथ से। मीन किसी कंप्यूटर वगैरह से टाइप नहीं किया गया था, हाथ से लिखा गया था। उनका नाम और पता हाथ से दर्ज था, लिखा गया था। और वो एड्रेस क्या था? एड्रेस इन्वर्टेड कॉमास में आगे दिया गया है। उसमें उसका ब्लॉक नंबर बताया गया है, स्ट्रीट नंबर बताई गई है, और न्यूयॉर्क का कोड नंबर भी आगे बताया गया है। अच्छा, तो एड्रेस ये था, मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लीवेस 217 ई। मिस्टर और मिसेज आर्थर लीवेस, ब्लॉक नंबर 217 ई। इसमें डिजिट और अल्फ़ाबेट में ये ब्लॉक नंबर दिया गया है। 217 ये डिजिट हो गए और ई अल्फ़ाबेट हो गया। 37 स्ट्रीट, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10,016। ये 10,016 ये न्यूयॉर्क का कोड है। नार्मा पिक्ड इट अप, नार्मा ने उसको ऊपर उठाया। अनलॉक द डोर, दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, और अपार्टमेंट में चली गई। अपार्टमेंट मीन फ्लैट। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, उस वक्त अंधेरा चाह रहा था। मीन दिन जा रहा था और रात आ रही थी। उस वक्त अंधेरा चाह रहा था। अगले पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स, मेमने की चांपें, मेमने की गोश्त के कतले डाल लेने के बाद। हैड मीन रख लेने के बाद, डाल लेने के बाद। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्प चॉप्स, मेमने के गोश्त के कतले रख लेने के बाद। कहाँ पर? इन दी ब्रेलर, चूल्हे में, चूल्हे पर। और ब्रेलर कौन सा चूल्हा है? आनी, जाली वाला चूल्हा होता है जिस पर गोश्त वगैरह को भूना जाता है। मेमने के गोश्त के कतले को चूल्हे पर, बरेलर पर रख लेने के बाद, शी सैट डाउन, वो बैठ गई, टू ओपन द पैकेज, उस पार्सल को, लिफाफे को खोलने के लिए। मेमने की चांपें चूल्हे पर डाल लेने के बाद उस पैकेज को, पार्सल को, लिफाफे को खोलने के लिए बैठ गई। अब वो उस डब्बे को, उस पार्सल को खोलती है। उसमें क्या होता है वो बताता है। इनसाइड द कार्टन, कार्टन के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, दबाए जाने वाला बटन था। उसके अंदर एक बटन था और वो कैसा था? पुशेबल था, उसको दबाया जा सकता था। इनसाइड द कार्टन, कार्टन के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, दबाया जाने वाला बटन यूनिट था। फासन, जिसको फिक्स किया गया था, टाइड, लगाया गया था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डब्बे पर। अब इसको ज़रा समझिए। वो जो डब्बा था, उस डब्बे के अंदर एक और छोटा लकड़ी का डब्बा था और उसके ऊपर एक दबाए जाने वाला बटन यूनिट था। तो कहता है डब्बे के अंदर, लकड़ी के छोटे से डब्बे पर दबाया जाने वाला बटन यूनिट लगा हुआ था, फिक्स किया गया था, उसको बांधा गया था। अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, एक गुंबद नुमा शीशे ने, कवर्ड, ढांपे हुआ था, द बटन, उस बटन को, ताकि कोई हर एक न दबा सके। एक गुंबद नुमा शीशे ने, एक गुंबद नुमा कवर ने उसको ढांपा हुआ था। तो नार्मा उसको उठाने की कोशिश करती है। तो अर्थर उसको यूँ बयान करता है, नार्मा ट्राई टू लिफ्ट इट ऑफ, नार्मा ने उसको उठाने की कोशिश की, यानी कि वो जो गुंबद नमा ढकना था उसको उठाने की कोशिश की। नार्मा ट्राइड, नार्मा ने कोशिश की, टू लिफ्ट इट ऑफ, इसको उठाने की।
बट इट वॉज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन वो अपनी जगह पर मकफिल था, उसको ताला लगा हुआ था। शी टर्न द यूनिट, उसने यूनिट को, उस डब्बे को पलटा। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने उस डब्बे को पलटा, उल्टा। एंड सा, और देखा, अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, कि एक कागज़ का तह किया हुआ टुकड़ा, स्कॉच टेप, जिसको शफाफ टेप से चिपकाया गया था, कहाँ पर, टू द बॉटम, उसकी तह पर, उसके पेंदे से, ऑफ द बॉक्स, उस डब्बे के। नॉर्मा ने उस बटन यूनिट को उल्टा और उस डब्बे की तह के साथ, उसके पेंदे के साथ, शफाफ टेप के साथ एक तह के कागज़ का टुकड़ा चिपका किया गया था। नॉर्मा क्या करती है, शी पुल्ड इट ऑफ, नॉर्मा ने उसको उतारा। पुल ऑफ होता है खींच कर उतारना, शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसको उतारा। तो उस जो कागज़ का छोटा सा टुकड़ा था, फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, उस पर क्या दर्ज था, उस पर दर्ज था, मिस्टर स्टीवल विल कॉल ऑन, मिस्टर स्टीवल मिलने आएगा, यू, आपको, एट 8 PM। ये PM क्या है, पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम का ये एब्रीविएशन है। मिस्टर स्टीवल आपको शाम 8 बजे मिलने आएगा। अच्छा, इसमें एक वर्ड यूज़ हो रहा है, कॉल ऑन। कॉल ऑन, कॉल से मुराद होता है बुलाना, पुकारना, या सेल फोन से या मोबाइल वगैरह से कॉल करना। जब उसके साथ प्रेपोजिशन ऑन आ जाए तो इसका मतलब बदल जाता है, इसका मतलब होता है मिलने के लिए आना, कम टू मीट। तो मिस्टर स्टीवर्ट आपको मिलने के लिए आएगा। अगर अकेला ये इस तरह होता कि मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल यू एट 8 पोस्ट मेरिडियम, तो इसका मतलब था कि मिस्टर स्टीवर्ट आपको 8 बजे बुलाएगा। अब कॉल ऑन है तो इसका मतलब मिस्टर स्टीवर्ट मुलाकात के लिए खुद आएगा। ये याद रखना है, फ्रेजल वर्ब है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉर्मा पुट दी बटन यूनिट बिसाइड हर, नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने साथ रखा, कहाँ पर, ऑन द काउच, सोफे पर। ये जो काउच है डे बेड होता है, दिन को बैठने वाला बेड होता है, या इसको आप सोफा कह सकते हैं, SOF, सोफा। नॉर्मा पुट दी बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन यूनिट को रखा बिसाइड हर, अपने साथ, ऑन दी काउच, सोफे पर। अच्छा, उसके बाद वो क्या करती है, शी री रीड दी टाइप नोट, उसने तहरीर की गई, लिखी गई तहरीर को दोबारा पढ़ा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। शी री रीड, उसने दोबारा पढ़ा, दी टाइप्ड नोट, लिखी गई तहरीर को, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। अच्छा, आ फ्यू मोमेंट्स लेटर, चंद लम्हों बाद, शी वेंट बैक इन टू द किचन, चंद लम्हों बाद वो वापस किचन में चली गई, टू मेक द सैलेड, सलाद बनाने के लिए। चंद लम्हों बाद वो सलाद तैयार करने के लिए वापस किचन में चली गई। उसके बाद क्या होता है, जब वो किचन में सैलेड बना रही होती है तो इस दौरान दरवाजे पर घंटी बजती है। राइटर उसको इस तरह बयान करता है, दी डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, 8 बजे दरवाजे की घंटी बजी। आई विल गेट इट, इसको मैं देखती हूँ। नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा ने किचन से पुकारा। वहीं से किचन से बैठे हुए वो ज़ोर से पुकार के कहती है, इसको मैं देख लेती हूँ। और किसको कह रही थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो लाउंज में, लिविंग रूम में वहाँ पर बैठा स्टडी कर रहा था। तो उसने कि कहीं वो पहले ना चला जाए, वो खुद देखना चाहती थी कि मैं जाके देखूं, क्योंकि उसके हस्बैंड को इस मामले के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो वो उस राज को कहती थी कि मैं खुद ही जाके देखूं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है, आयल। एल क्या है, इट इज कंट्रैक्शन ऑफ आई शैल। कंट्रैक्शन क्या होता है, जिस तरह हम डू नॉट को डोंट पढ़ते हैं, डज नॉट को डजंट पढ़ते हैं, तो ये आई शैल या आई विल का उसने शॉर्ट फॉर्म बनाया, इसको कंट्रैक्शन बोलते हैं। तो कहता है इसको मैं देखती हूँ, इसको मैं देख लेती हूँ, मैं जाके मिलती हूँ। उसने किचन से पुकारा। अच्छा, आर्थर क्या कर रहा था, आर्थर वाज इन दी लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में बैठा था। दीवान खाना क्या होता है, रिहायशी कमरा। रीडिंग, पढ़ रहा था। यहाँ पर ये नहीं बताया गया क्या पढ़ रहा था, कोई डाइजेस्ट पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कोई नावल पढ़ रहा था, ड्रामा पढ़ रहा था, यहाँ पर नहीं बताया गया। आगे देखते हैं बताता है राइटर या नहीं बताता। उसने यहाँ पर यह तजस्सुस छोड़ा है। देयर वाज स्मॉल मैन, देयर वाज अ स्मॉल मैन, वहाँ पर एक छोटे कद का आदमी था, पस्त का मत, पस्त कद का आदमी था। कहाँ पर, इन द हॉलवे। अब हॉलवे क्या होता है, राहदारी, इंट्रेंस, कॉरिडोर, कॉरिडोर। तो उस राहदारी में, इंट्रेंस में, गली में छोटे कद का आदमी खड़ा था। तो नॉर्मा जब जाती है तो वो नॉर्मा को देखकर क्या एक्शन करता है, क्या करता है, रिएक्ट उसका क्या है, ही रिमूव्ड हिज हैट, वो अपनी टोपी उतारता है। एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है, जैसे नॉर्मा दरवाज़ा खोलती है तो वो अपनी हैट उतारकर मीन बात करने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। तो सवालिया अंदाज में पूछता है, मिसेस लिविस, मीन मिसेस लिविस, क्या आप मिसेस लिविस हैं? और उसका लहजा कैसा था, ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, पॉलिटली, पॉलिटली, शाइस्तगी से, नरमी से, प्यार से। उसने प्यार से पूछा,
क्या मिसेस लिविस हैं? तो नार्मा उसे जवाब देती है यस जी, उसको जवाब देती है, लेकिन उसका जो अंदाज़ है ना वो सवालिया है, यानी कि जवाब भी देती है और साथ सवाल भी पूछ लेती है। तो उसका अंदाज़ है सवालिया है, यस जी, जी मीन मैं मिसेस लिविस हूँ, आप क्या चाहते हैं? तो वो आगे उसको जवाब देता है आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, तारुफ कराता है, मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। तो क्योंकि वो उसके बारे में पहले वो पढ़ चुकी थी डब्बे के ऊपर, तो वो कहती है ओ यस, ओ अच्छा, मीन आप वो हस्ती हैं। तो ओ यस आप हैं मिस्टर सॉरी। नार्मा रिप्रेस्ड आ समाइल, नार्मा ने अपनी मुस्कुराहट को समाइल को छुपाते हुए कहा, समाइल मुस्कुराहट, और रिप्रेस्ड चेक्ड, सप्रेस्ड छुपाना दबाना, चेक्ड। नार्मा ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाते हुए कहा ओ यस, अच्छा अच्छा आप हैं। शी वाज श्योर, अब उसको यकीन था, नो इट वाज आ सेल्स पिच, कि ये कारोबारी लहजा, सेल्स पिच, पिच मीन टून, कि इसका जो लहजा है कारोबारी है, ये कोई चीज़ बेचना चाहता है, उसको यकीन हो गया था। तो वो मिस्टर स्टीवर्ड नार्मा से इजाज़त लेता है कि मैं अंदर आ जाऊँ, तो वो कहता है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ या मैं अंदर आ सकता हूँ? आस्क मिस्टर स्टीवर्ड, मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा। तो नार्मा क्योंकि उसको अंदर आने की इजाज़त नहीं देना चाहती थी, उसने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था और वो थोड़ी हेजिटेशन फील कर रही थी, तो उसने बहाना बनाने की कोशिश की और कहती है आई एम रादर बिजी, मैं कदरे मसरूफ़ हूँ, मैं थोड़ी मसरूफ़ हूँ, बहाना किया नार्मा से, नार्मा ने कहा। तो इस दौरान मिस्टर स्टीवर्ड उसको कैल करने की कोशिश करता है, किसी तरह ये मेरे साथ बातचीत करे और ये बात को ख़त्म करके ना जाए। तो वो उसे बुला के कहता है डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती, व्हाट इट इज़, कि क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? नार्मा टर्न बैक, नार्मा वापस मुड़ी, वापस पलटी। मिस्टर स्टीवर्ड टून हैड बीन ऑफेंसिव, मिस्टर स्टीवर्ड का जो लहजा था ऑफेंसिव, सख्त हो चुका था, जारहाना हो चुका था। वो गुस्से में हो गया था कि ये मेरी बात ही नहीं सुनना चाहती, ये औरत किधर जाती है। तो वो कहती है नो, नहीं, आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचती, मेरा नहीं ख्याल ऐसा, यानी कि मैं कुछ नहीं जानना चाहती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। तो वो फ़ौरन उसको कैल करने के लिए कहता है इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये गिरां कीमत अच्छा साबित हो सकता है, वैल्यूएबल साबित हो सकता है, कीमती साबित हो सकती है, यानी कि उसकी जो प्रपोजिशन थी, उसकी पेशकश थी, या वो जो चीज़ जिसके बारे में बता रहा था, कहता है ये कीमती साबित हो सकता है। ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया। अब उसने उसको बताया कौन? ये जो प्रोनाउन ही है, इससे मुराद स्टीवर्ड है और हर से मुराद नार्मा है। स्टीवर्ड ने नार्मा को बताया कि ये बड़ा वैल्यूएबल साबित हो सकता है, आप कहाँ जा रही हैं? तो नार्मा उसे पूछती है किस तरह, यानी कि वैल्यूएबल साबित हो सकता है? वो कहती है मुंटेयरली, माली तौर पर, यानी कि इससे हमें कोई माली तौर पर फ़ायदा होगा, मुंटेयरली फिनंशियली, माली तौर पर। शी चैलेंज्ड, उसने पूछा। तो मिस्टर स्टीवर्ड उसे जवाब देता है, सर हिला के जवाब देता है। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड, उसने हाँ में सर हिलाया, यानी कि मुंह से नहीं बोला। समटाइम हाँ में सर हिलाने के लिए नोड होता है और न में यानी कि इनकार करने के लिए शौक होता है, तो उसने हाँ में सर हिलाया। मुंटेयरली, जी हाँ, माली तौर पर, ही सेड, उसने कहा। नार्मा फ्राउन, नार्मा ने तेवरी चढ़ाई, यानी कि गुस्से का इजहार किया, फ्राउन तेवरी चढ़ाना। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड, उसने उसका रवैया पसंद ना किया, उसको उसका रवैया, उसका लहजा पसंद ना आया। वाट आर यू ट्राइंग टू सेल, वो पूछती है तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? उसने कहा ना ये माली तौर पर आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, वैल्यूएबल साबित हो सकता है। तो वो से कहती है आप क्या बेचना चाहते हो? शी आस्क, उसने पूछा। तो वो से जवाब देता है आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कोई भी चीज़ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट, इस दौरान जो आपस में ऊंची ऊंची बातें कर रहे थे, बहस कर रहे थे, तो इस दौरान आर्थर जो स्टडिंग में बिजी था, तो वो उनकी बातें सुनता है और वो उठकर चला आता है कि इधर क्या हो रहा है। वो आके पूछता है भाई इधर क्या गड़बड़ है? तो कहता है आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, क्या कोई गड़बड़ है, क्या मामलात है, क्या कुछ गलत हुआ है? मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ करवाया। अच्छा, ओ दा, इसमें आर्टिकल दा लगा हुआ है, यानी कि उसको स्पेसिफिक कर रहा है। तो आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड, आर्थर पॉइंटेड मीन यहाँ से जेस्चर, इशारा देना, इशारा करना। आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम, आर्थर ने लिविंग रूम की तरफ, दीवान खाने की तरफ इशारा किया। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। तो उस दौरान ये भी पूछता है व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे, बहरहाल वो आला क्या था? गैजेट से मुराद डिवाइस, आला,
वो जो संसी खेज आला था, डब्बा था, उसके बारे में पूछता है। बहरहाल वो आला क्या था, गैजेट। आगे बढ़ते हैं तो वो उसे कहता है इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, ये वजाहत करने में ज़्यादा वक्त नहीं लेगा। मैं आपको वजाहत से बता दूंगा कि क्या चीज़ है, क्योंकि वो उनको अपनी बातों में फांसना चाहता था और वो यहीं पर खड़े होते ही फ़ौरन नहीं बताना चाहता था कि ये क्या चीज़ है, वो बैठ कर उनको कैल करना चाहता था। तो इसलिए कहता है इसकी वजाहत में मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगा, इसकी वजाहत में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया। तो दोबारा वो इजाज़त मांगता है, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो इस दौरान वो भी पूछता है, आर्थर उससे पूछता है कि क्या आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तो आप कोई चीज़ बेच रहे हैं। तो आगे ये देखें एक डैश लगे और कामा लगा हुआ है, यानी कि वो बात करते करते रुक जाता है। ये पंक्चुएशन जो मार्क्स हैं ये शो करते हैं कि वो बात करते करते रुक जाता है। इस तरह अगर तो आप कोई चीज़ बेच रहे हैं तो यानी कि उसकी बात कंप्लीट नहीं होती, तो वो रुक जाता है। तो आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। तो स्टीवर्ट उसे जवाब देता है, सर हिला के जवाब दे देता है नफ़ी में। मिस्टर स्टीवर्ट शोक हिज हेड, नहीं, यानी कि मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। वो नफ़ी में सर हिलाता है, सरगोशी करता है। आई एम नॉट, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। आई एम नॉट, मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। आप ट्रांसलेशन करते हुए सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आई एम नॉट, मैं नहीं, ये तो उनका बोलने का अंदाज़ है या जेस्चर है। तो जब आप इसको ट्रांसलेट कर रहे होंगे, जब इसकी आप ट्रांसलेशन लिखेंगे तो आप कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे कि यूँ लिखेंगे कि मिस्टर स्टीवर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया कि मैं कोई चीज़ नहीं बेच रहा। फिर जाके आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। क्यों देखा? आपको याद रहे उसने उससे इजाज़त मांगी थी कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। तो बहुत सारे हस्बैंड जो होते हैं अपनी बीवियों से डरते हैं और फाइनल डिसीजन आजकल वाइफ का चलता है। तो इसलिए उससे पूछता है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं। तो वो अपनी बीवी की तरफ देखता है कि भाई मालिक घर की ये है, इससे पूछता हूँ। तो वो भी उसको इशारे में बताती है कि जैसे आपकी मर्जी। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। अप टू यू, वो कहती है जैसे आपकी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, एज यू विश, जैसे आप चाहो। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया क्योंकि उसने उधर देखा था और उसको जवाब देने में उसने देर भी कर दी थी। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हिचकिचाया, रिलैक्टेंट हुआ। अच्छा, वेल, वाई नॉट, क्यों नहीं। जब उधर से उसको फाइनल इजाज़त मिल गई तो कहता है क्यों नहीं, आप आ सकते हैं। ही सेड, उसने कहा। इस लेक्चर को आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, क्या क्या बातें हुई, आपने याद रखनी है। थोड़ी याद दिलाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मा ऑफिस से अपने घर में आती है तो क्या देखती है, उसके जो सदर दरवाज़ा है, मरकज़ी दरवाज़ा है, उसके सामने एक पैकेज पड़ा होता है और उसकी शेप कुछ ऐसी होती है, क्यूब शेप होता है। उसको वो उठाती है, घर ले जाती है, उसको उलट पुलट करके देखती है, उस पर उसका पता वगैरह एड्रेस दर्ज होता है। उसके बाद वो गोश्त को भूनने के लिए चूल्हे पर डाल देती है और सलाद वगैरह बनाने के लिए किचन में जाती है। उस डब्बे को खोलती है। उस डब्बे में एक छोटा सा और लकड़ी का डब्बा होता है, उसमें बटन यूनिट लगा हुआ है जो पुशेबल है और वो दबाए जाने वाला है। उसको उलट पुलट कर देखती है तो उस नीचे उसको एक चिट चिपकाई हुई मिलती है। तो उस पर यह लिखा होता है कि मिस्टर स्टीवर्ट रात को 8 बजे आपको मिलने आएगा। तो इस दौरान वो किचन चली जाती है, सलाद वगैरह बनाती है। तो इस दौरान दरवाजे की बेल बजती है, वो जाती है, उससे कुछ बातें डिस्कस करती है, उस गैजेट के बारे में, उस डिवाइस के बारे में बात करती है और फिर उसको अंदर ले आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।